बांझ औरत की दर्द भरी कहानी। कॉलबेल की आवाज़ सुनकर जैसे ही सुबह सुबह रमीज ने दरवाज़ा खोला, सामने एक पुराना सा ब्रीफकेस लिए गांव के मास्टर जी और उनकी बीमार पत्नी खड़ी थी। मास्टर जी के चेहरे से हाव भाव से पता लग गया कि उन्हें सामने देख रमेश को जरा भी खुशी के एहसास नहीं हुआ। जबरदस्ती चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश करते हुए बोला, अरे सर, आप दोनों बिना कुछ बताए अचानक से चले आए, अंदर आइए। मास्टर साहब ब्रीफकेस उठाए अंदर आते हुए बोले, हाँ बेटा, अचानक से ही आना पड़ा। मास्टरनी साहब बीमार है, पिछले कुछ दिनों से तेज फीवर उतर ही नहीं रहा है, काफ़ी कमज़ोर भी हो गई है। गांव के डॉक्टर ने एम्स दिल्ली में अवलंब दिखाने की सलाह दी है। अगर तुम आज ऑफिस से छुट्टी लेकर जरा वहाँ नंबर लगाने में मदद कर सको तो। नहीं नहीं, छुट्टी तो ऑफिस से मिलना असंभव सा है, बात काटते हुए रमेश ने कहा। हालांकि अगले सप्ताह रमेश के ससुराल से सास ससुर और शानी आने वाले थे, तो अभी से एक सप्ताह की छुट्टी के लिए सारी तैयारी हो चुकी थी। थोड़ी देर में प्रिया ने भी अनमने ढंग से 2 कप चाय और कुछ बिस्किट उन दोनों बुजुर्गों के सामने टेबल पर रख दिया। सान्या सोकर उठी तो मास्टर जी और उनकी पत्नी को देखकर खूब खुशी से चहकते हुए दादू दादी बोलकर उनसे लिपट गई। दरअसल 6 महीना पहले जब रमेश एक सप्ताह के लिए गांव गया था, तो सान्या ज़्यादातर मास्टर जी के घर पर ही खेला करती थी। मास्टर जी निसंतान थे और उनका छोटा सा घर था, रमेश के गांव वाले घर से बिल्कुल सटा था। बूढ़े मास्टर साहब खूब सान्या के साथ खेलते और मास्टरानी साहिबा बूढ़ी होने के बावजूद दिन भर कुछ ना कुछ बनाकर सान्या को खिलाती रहती थी। बच्चे के साथ वो दोनों भी बच्चे बन गए थे। गांव से दिल्ली वापस लौटते वक्त सान्या खूब रोई। उसके अपने दादा दादी तो थे नहीं, तो मास्टर जी और मास्टरानी जी में ही सान्या दादा दादी को देखती थी। जाते देख आंसू गिर रहे थे और जी भर भर के आशीर्वाद दे रहे थे। कुल्ला करने जैसे ही मास्टर जी बेसिन के पास आए तो प्रिया की आवाज़ सुनाई दी, क्या ज़रूरत थी तुम्हें इनको अपना पता देने की? दोपहर को मेरी सहेलियाँ आती है, उन्हें क्या जवाब दूंगी? और सान्या को अंदर ले आओ, कहीं बीमार बुढ़िया मास्टरनी की गोद में बीमार ना पड़ जाए। रमेश ने कहा, मुझे क्या पता था कि सच में आ जाएंगे। रुको, किसी तरह इन्हें यहाँ से टरकाता हूँ। दोनों बुजुर्ग यात्रा से थके हारे और भूखे आए थे। सोचा था कि बड़े इत्मीनान से रमेश के घर चलकर सबके साथ आराम से नाश्ता करेंगे। इस कारण उन्होंने कुछ खाया पिया भी नहीं था। आखिर बचपन में कितनी बार रमेश ने भी तो हमारे घर खाना खाया है। उन्होंने जैसे अधिकार से उसे उसकी पसंद के घी के आलू के पराठे खिलाते थे। इतना बड़ा आदमी बन जाने के बाद रमेश उन्हें वैसे ही पराठे खिलाएगा। सान्या, मम्मी की तेज आवाज़ सुनकर डरते हुए सान्या अंदर कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद जैसे ही रमेश हॉल में उनसे मिलने आया तो देखा चाय बिस्कुट वैसे ही पड़े हैं और वे दोनों जा चुके हैं। शायद सान्या की पसंद के अपने हाथों से मास्टरनी जी ने नमकीन बनाकर गांव से लेते आए थे। एक पुराने पॉलिथीन में नमकीन वहीं टेबल पर दोनों बुजुर्ग छोड़कर चले गए थे। पहली बार दिल्ली आए दोनों बुजुर्ग किसी तरह टैक्सी से एम्स पहुंचे और भारी भीड़ के बीच थोड़ा सुस्ताने एक जगह ज़मीन पर बैठ गए। तभी उनके पास एक काला सा आदमी आया और उनके गांव का नाम बताते हुए पूछा, आप मास्टर जी और मास्टरनी जी है ना? मुझे नहीं पहचाना? कल्लू, आपने मुझे पढ़ाया है। मास्टर जी को याद आया, ये बटेश्वर हरिजन का लड़का कल्लू है। बटेश्वर नाली और मैला साफ करने का काम करता था। कल्लू को हरिजन होने के कारण स्कूल में आने पर गांव वालों को इतराज़ था, इसलिए मास्टर साहब शाम को 1 घंटे कल्लू को चुपचाप उसके घर में पढ़ा आया करते थे। मैं इस अस्पताल में चतुर्वर्गीय कर्मचारी हूँ। साफ सफाई से लेकर पोस्टमार्टम रूम की सारी जिम्मेदारी मेरी है। फिर तुरंत उनका ब्रीफकेस सर पर उठाकर अपने एक रूम वाले छोटे से क्वार्टर में ले गया। रास्ते में अपने साथ काम करने वाले लोगों को खुशी खुशी बता रहा था कि मेरे रिश्तेदार आए हैं, मैं इन्हें घर पहुंचाकर अभी आता हूं। घर पहुंचते ही पत्नी को सारी बात बताई। पत्नी ने भी खुशी खुशी तुरंत दोनों के पैर छुए। फिर सब मिलकर एक साथ गर्मा गर्म नाश्ता किया। फिर कल्लू की बीबी अपनी बेटी को साहब की गोद में बिठा दिया। बच्ची उन बुजुर्गों के साथ खेलने लगी। कल्लू बोला, आप लोग आराम करें, आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी बदौलत ही हूँ। फिर कल्लू अस्पताल में नंबर लगा आया। कल्लू की माँ नहीं थी बचपन से ही। मास्टरनी साहब का नंबर आते ही कल्लू हाथ जोड़कर डॉक्टर से बोला, ज़रा अच्छे से इनका इलाज करना। डॉक्टर साहब, ये मेरी बूढ़ी माई है। सुनकर बूढ़ी माँ ने आशीर्वाद की झड़ियाँ लगाते हुए अपने कांपते हाथ कल्लू के सर पर रख दिया। वो बांझ औरत आज सचमुच माँ बन गई थी। उसे आज बेटा मिल गया था और उस बिन माँ के कल्लू को भी माँ मिल गई थी। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर करें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह की सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानियों के साथ मैं आप सबसे मिलती रहूँगी।